नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से YouTube चैनल PNKD स्टडी पोर्टल पर। आज हम लोग इस वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, यह 3 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं और आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। यदि आप लोग पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को जो LTGIC का सिलेबस है उसी के अनुसार हम इतिहास को कवर करा रहे हैं। एकदम निःशुल्क यह देखिए वीडियो आप लोगों को दिया जा रहा है। और देखिए यह जो आप लोग PDF देख रहे हैं, यह PDF के लिए एक मिनिमम प्राइस रखा गया है, मात्र 151 रुपया। आप लोग चाहेंगे तो इसको आप लोग बाई कर सकते हैं बार बार रिवाइज करने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोलीय गणराज्य की कन्या थी। अभी याद रखिए, देखिए एग्जाम में पूछा गया है कि उनके पिता किस वंश से थे और माता का क्या वंश था। तो देखिए उनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्यगढ़ के प्रधान थे, और उनके माता का नाम महामाया था। और देखिए यह कोली गणराज्य यानी कोली वंश की कन्या थी। इतना आप लोग याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, हम लोग जितना यह कंटेंट जो आप लोग को दिख रहा है, यह जो प्रोवाइड करा रहे हैं, यह देखिए UPPSC के द्वारा कंडक्ट कराए गए यह सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, जैसे देखिए UP BEO, UP GDC असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर LTGIC, इन सभी में देखिए सब पूछा गया, सब प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का ही एक सार है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को यहाँ से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर जितना लाइन दिया है सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं किसी को नहीं कहूँगा कि यह इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। देखिए सब पढ़िएगा आप लोग, सब इम्पॉर्टेंट है। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। तो हम लोग पढ़ें कि इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, और देखिए इनकी माता का जो देहांत हो गया था इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही, और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। और देखिए इनका जो विवाह हुआ था वह यशोधरा से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भकच्छना आदि मिलते हैं। और देखिए इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो यह हम लोग जो पढ़े इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़े हैं गौतम बुद्ध के बारे में। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जो थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक, प्रसन्नचित्त, सन्यासी। तो देखिए बुद्ध यही 4 व्यक्तियों को देखे थे जब वे घर से बाहर निकले थे रथ के साथ। तो देखिए वृद्ध व्यक्ति देखे थे, बीमार व्यक्ति देखे थे, मृतक देखे थे यानी 100, और सन्यासी देखे थे। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्करण की संख्या दी गई। देखिए यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि महाभिनिष्करण से क्या तात्पर्य होता है। तो बौद्ध ग्रंथों में जो गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग किया गया था उसी घटना को जो है महाभिनिष्करण कहा जाता है। याद रखिएगा। सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कालाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। और देखिए यही उनके गुरु हैं, जो आलार कलाम है यह गौतम बुद्ध के गुरु थे। यहाँ से सिद्धार्थ राजगिरी के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। तो देखिए यह दोनों उन्हीं के गुरु हैं। पहला सबसे फेमस आलार कलाम है उनके गुरु, और साथ में रुद्रक रामपुत्र को भी याद रखिएगा। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला यानी कि बोधगया पहुँचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है।
यह घर से कब निकले थे? 29 वर्ष की आयु में 6 वर्ष के उन्होंने कठिन तपस्या किया, साधना किया और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक देखिए पीपल के वृक्ष के किनारे जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और देखिए इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जब देखिए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद वह बुद्ध कहलाएं। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है, ये भी याद रखिएगा। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत भी मिलता है। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया, याद रखिएगा। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में देखिए सारनाथ जो वाराणसी के निकट पड़ता है, पहुँचे। तो देखिए दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछा गया कि सारनाथ किसके निकट नज़दीक पड़ता है? देखिए वाराणसी के निकट, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और देखिए इसका जो प्राचीन नाम है ऋषिपत्तनम, ये भी याद रखिएगा। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के द्वारा 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया गया और बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, याद रखिएगा। और देखिए महाभिनिष्करण क्या होता है? गौतम बुद्ध जब घर से निकले थे उसी घटना को महाभिनिष्करण कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रति देखिए ये सब मैचिंग वाले में प्रश्न पूछता है। तो देखिए एक तरफ घटना एक तरफ प्रतीक है, तो इनके कमल यहाँ पर देखिए जन्म से जो संबंधित है कमल एवं सांड, तो इनके जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है और ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल यानी बोधि वृक्ष। निर्वाण का प्राप्ति क्या है? पद चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो स्तूप प्रतीक है वह गौतम बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है, आप लोग बताइएगा स्तूप का। आगे बढ़ते हैं। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। पूछ लेगा कि एग्जाम में वेणुवन नामक महाविहार गौतम बुद्ध के लिए किसने बनवाया था? तो मगध के राजा बिंबिसार ने। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुँचे, जहाँ उन्होंने 5वां वर्षा काल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कूटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। किसने? लिच्छवियों ने। वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। देखिए एग्जाम में पूछा गया है कि किसके कहने पर और कहां पर जो है महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। तो देखिए वैशाली में उनके जो प्रिय शिष्य आनंद थे उन्हीं के कहने पर उन्होंने महिलाओं को शामिल किया, क्योंकि प्रारंभ में महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल नहीं किया जाता था। और देखिए बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी, यानी जो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी वह संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। और देखिए देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया देवदत्त। वह बौद्ध धर्म संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोसल राज्य में हुआ, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार हुआ था कोसल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वर्षावास बिताए थे, याद रखिएगा। बुद्ध ने यहाँ पर जो है कोसल में 21 वर्षावास किए थे। कोसल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथ पेंडिको देती कोटि समथेनकेता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पुब्बाराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई, याद रखिएगा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। तो देख सकते हैं आप लोग कितना बढ़िया आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिएगा। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मध्य खाने को दिया, इससे उन्हें अतिसार हो गया।
यहाँ पर देखिए रक्तसार है, उसने जो है बुध को शुक्रमध्य खाने को दिया, इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया। फिर वे पावा से कुशिनारा चले गए और यहीं पर सुबुध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। देखिए एग्जाम में पूछा गया कि बुध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था, तो सुबुध को दिया था। कहाँ पर? पावा में। कुशिनारा यानी जो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, वहीं पर देखिए 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, इनके जो मृत्यु की घटना है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम हैं, जैसे देखिए मगध नरेश, अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल, कपिलवस्तु के शाक, रामगाम के कोलिय, अलकप्प के बुली, पिप्पलीवन के मोरी तथा बेठ द्वीप के ब्राह्मण। देखिए सभी याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख के कारण तथा उसके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये देखिए 4 आर्य सत्य क्या हैं? पहला बोले हैं कि दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या का विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जो इस प्रकार है। देखिए कुल 8 अष्टांगिक मार्ग है, याद रख लीजिएगा। एग्जाम पूछेगा कि इनमें से कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है, बाकी कुछ और वहाँ पर एक दे देगा, बाकी 3 इसको डाल देगा। देखिए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि, ये जो है 8 क्या है? अष्टांगिक मार्ग हैं। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे। देखिए एक भिक्षु या भिक्षुणी तथा उपासक या उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। और देखिए बौद्ध धर्म के 3 रत्न याद रखिए, बहुत बार पूछा गया। बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। और देख लेते हैं बौद्ध संगत। देखिए इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन था और देखिए किसके शासनकाल में हुआ था, यह एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रथम बौद्ध संगत जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, और देखिए इसके जो अध्यक्षता किए थे महाकश्यप या महाकश्यप के द्वारा, और देखिए अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगत 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। देखिए कहीं कहीं सभा कामी दिया रहता है, यहाँ पर देखिए शुभ कामी लिखा है, इसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था, कलाशोक के समय हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति जो है 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र 30 अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ईसा की प्रथम शताब्दी में, यह कुंडलवन जो कश्मीर पड़ता है वहाँ पर हुआ था। अध्यक्षता जो किए थे वसुमित्र और देखिए अशोक जो थे उपाध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 4 बौद्ध संगति है। प्रथम जो हुआ था राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय वैशाली में कालाशोक के शासन में, तृतीय पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, चौथा कुंडलवन कश्मीर, यह देखिए कनिष्क के शासनकाल में। आप लोग इसको याद रखिएगा। परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले को संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाए। ये देखिए जहाँ पूछा गया कि थेरावादी का संबंध किससे है, बौद्ध से है कि जैन से, तो थेरावादी का संबंध बौद्ध धर्म से है। इनका नेतृत्व महाकात्यायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया। इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगत में महासांघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगत के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगीत के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। देखिए एग्जाम में पूछा गया है कि किस बौद्ध संगत के दौरान जो है बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में हीन और महायान संप्रदाय में बढ़ गया था, तो चतुर्थ बौद्ध संगत में। और देखिए सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौत्रांतिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। याद रखिएगा, वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि। सौत्रांतिक संप्रदाय सूत्र पिटक पर आधारित है। शून्यवाद यानी कि देखिए माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, आर्यदेव आदि।
देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार ये नहीं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोग को यह कंटेंट बेनिफिट लग रहा है तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। याद रखिएगा, नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। ह्वेनसांग ने उन्हें संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। किसको? मार्टिन लूथर को। देखिए, मार्टिन लूथर को नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उन्हें भारत का आइंस्टाइन, किसको? देखिए, नागार्जुन को जो है भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। तो नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है और ह्वेनसांग ने यानी देखिए नागार्जुन को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है और उन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री, मूलकल्प तथा गृह गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। याद रखिएगा, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया। ये भी याद रखिए, बहुत बार पूछा गया कि मैत्रेय से क्या तात्पर्य निकलता है। तो मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है। इन्हें पद्मपाद यानी हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। तो अवलोकितेश्वर प्रधान क्या है? भी बोधिसत्व है। मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका प्रमुख कार्य बुद्ध को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में आरंभिक ग्रंथों को देखिए त्रिपिटक कहा जाता है। और देखिए, यह पाली भाषा में रचित है। तो जो त्रिपिटक है यह किस भाषा में रचित है? जो आरंभिक बौद्ध धर्म के ग्रंथ है इसको त्रिपिटक कहा जाता है और यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। और देखिए, कौन कौन से त्रिपिटक हैं? देखिए, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक है। और देखिए, जब आप लोग थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो यह जो सूत्र पिटक है इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। एक है आप लोगों का दीघ निकाय है, और देखिए एक आप लोगों का मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, संयुक्त निकाय, और एक आप लोगों का अंगुत्तर निकाय। तो ये सूत्र पिटक के भी अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप लोग याद रखिएगा कि किस पिटक में किसके बारे में बताया गया है। तो विनय पिटक। देखिए, विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। देखिए, सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अठ कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। सूत्र पिटक की अठ कथा, महा अठ कथा तथा विनय पिटक की अठ तथा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की अठ कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापच्चरी है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है। देखिए, जातक कथा। एग्जाम में बहुत पूछा गया कि जातक कथा किससे संबंधित है। तो देखिए, यह जो है बौद्ध ग्रंथों से संबंधित है। और देखिए, यह जो है पाली भाषा में है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। तो देखते हैं सभी बौद्ध ग्रंथ है और उनके रचनाकार देख लेते हैं। देखिए, मिलिंद पन्हो, इसके जो रचनाकार हैं नागसेन हैं। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण यह अश्वघोष के द्वारा। माध्यमिक कारिका देखिए नागार्जुन के द्वारा। विशुद्धिमग्ग बुद्धघोष के द्वारा। अभिधम्म कोश देखिए वसुबंधु के द्वारा। तो याद रखिएगा, यह बौद्ध ग्रंथ के कुछ जो है रचनाकार हैं और कुछ बौद्ध ग्रंथ है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की सूचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। याद रखिएगा, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभ हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। याद रखिएगा, नालंदा जो था वह महायान बौद्ध धर्म की और वल्लभ जो था वह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महावीर की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। याद रखिएगा, विक्रमशिला महावीर की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था, जो पाल वंश के शासक थे।
उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। तो नालंदा विश्वविद्यालय की देखिए स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और देखिए सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुधगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। आगे बढ़ते हम लोग। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। देखिए चैत्य का शाब्दिक अर्थ जो होता है चिता संबंधी होता है। देखिए यदि आप लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे तो इसमें 2 प्रकार के जो थे निवास स्थान थे। एक तो था जैसे मान लीजिए एक था बिहार, क्या था, एक बिहार था, और दूसरा क्या है, चैत्य है। तो देखिए बिहार वह स्थान होता था जहाँ पर वो लोग विश्राम करते थे, और चैत्य जो क्या था वह पूजा स्थल था। इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा। चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, चिता संबंधी। सवदा के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हम बताएं वही आगे दिया है। तो धर्म उपासना से संबंधित जो केंद्र बनाए गए वो देखिए चैत्य उसको कहा गया, और जहाँ पर वो लोग आवास जहाँ पर बनाए गए रहने के लिए उसे विहार कहा गया। और देखिए सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। और स्तूप का देखिए जो शाब्दिक अर्थ होता है वह किसी वस्तु का ढेर होता है। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। और देखिए स्तूप के 4 भेद होते हैं। देखिए एक शारीरिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप तथा पूजार्थक स्तूप। यह स्तूप के 4 भेद हैं। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। याद रखिएगा गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। और देखिए गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। तो देखिए लाइट ऑफ एशिया तो आप लोग बहुत जानते होंगे, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है, लेकिन यह किसने लिखा था, तो एडविन अर्नाल्ड ने लिखा था, याद रखिएगा। और देखिए महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की देखिए यहाँ पर 6.10 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। अब हम लोग यहाँ पर हीनयान और महायान में अंतर देख लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब LTGIC का जब आप लोग मेंस देंगे तो वहाँ पर पूछ लेगा हीन और महायान में आप लोग अंतर बताइए, तो आप लोग यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। देखिए एक तरफ हीनयान है, दूसरी तरफ महायान है। तो हीनयान का जो शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग होता है, जबकि महायान का जो शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग होता है। और देखिए इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, किसमें, हीनयान को। अब जबकि महायान में उन्हें देवता माना जाता है। तो हीनयान में महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना जाता है और महायान में उन्हें देवता माना जाता है। यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। और देखिए महायान में कहा गया कि इसमें परोपकार एवं परसेवा पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। यह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता, कौन, हीनयान। जबकि यहाँ पर देखिए महायान जो है यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। और देखिए महायान जो है इनके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। इसका आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। और देखिए इसका आदर्श बोधिसत्व है। इसके प्रमुख संप्रदाय जैसे देखिए वैभाषिक तथा सौत्रांतिक है। और जबकि महायान के प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद यानी माध्यमिक तथा विज्ञानवाद यानी योगाचार है। तो आप लोग हीनयान महायान में अंतर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन।
देखिए दोस्तों, जो बौद्ध धर्म से जो संबंधित थे वो कौन कौन लोग थे। कुछ राजा लोग थे जो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, जैसे बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। और देखिए बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देखिए कुशीनगर उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक जो है बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एग्जाम पूछ लेगा कि बुद्ध का जो है अंत्येष्टि संस्कार किसने किया था, तो मल्लों ने। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया, भी याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, जो विनय पिटक, सूत पिटक व धम्म पिटक है, इससे ज्ञात होता है। और तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः निस्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। और देखिए बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। त्रिसड़ा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। याद रखिए निर्वाण किसे कहा जाता है, तो त्रिसड़ा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। और देखिए विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। देखिए एक तो भिक्षुक थे, दूसरा उपासक थे। देखिए भिक्षुक जो होते थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। और उपासक जो होते थे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 15 वर्ष थी। और देखिए दोस्तों, आप लोगों से मैं यही कहूँगा, जितने आप लोग 10, 20, 50 जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट भी करते जाइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। और यदि आप लोगों को इससे भी अधिक गहराई में कंटेंट चाहिए तो बोल दीजिएगा, मैं इससे भी और अधिक आप लोगों को कंटेंट देने का कोशिश करूँगा। बाकी जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं ये अभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न देखिए बुद्ध, धम्म एवं संघ हैं। चतुर्थ बौद्ध संगत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहत पद को देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, जो अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते उन्हें अर्थ कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसका बहुत अधिक महत्व है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। याद रखिएगा इसको, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा। और देखिए इन सांसारिक दुखों से मुक्ति होने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था। 8 अष्टांगिक मार्ग हम लोग इसको पीछे पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की बहुत ईर्ष्या नष्ट हो जाती और उसे निर्वाण प्राप्ति हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। तो निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। देखिए अहिंसा, सत्य, आस्ते यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए देखिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 200 शील माना अनिवार्य था। देखिए गौतम बुद्ध के द्वारा 200 शील दिया गया था, जिसमें से 5 जो था वह गृहस्थ के लिए, बाकी जो 10 था यानी सभी जितने थे वह भिक्षुओं के लिए। बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से समानता है। और देखिए जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध भी जो है बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। यानी देखिए यह बोला जा रहा है कि मैत्रेय तथा अन्य दूसरे नामों से बुद्ध अभी भी अवतरित होंगे। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत प्राप्त किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी, यह भी याद रखिएगा।
तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के बजाय यहाँ पर देखिए वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रिवालसर झील में है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे, देखिए कि इंपॉर्टेंट करके पॉइंट लिखा है कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ है। देखिए टाबो मठ जो है तबो गांव स्पीति घाट हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में। थिकसे मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर। सासुर मठ लाहौल स्थित हिमाचल प्रदेश। मिड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड। रुमटेक मठ गंगटोक सिक्किम। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। नामड्रालिंग मठ मैसूर कर्नाटक। बोधि मंडा मठ बोधगया बिहार। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है बौद्ध धर्म को जो है वन लाइनर के फॉर्मेट में पूरा हम लोग कवर कर चुके हैं। यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में 70 से 80% आप लोगों को क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। और देखिए यह वीडियो आप लोगों को YouTube पर निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है। और देखिए यह जो PDF है आप लोगों को, इसके लिए केवल आप लोगों को एक नाम मात्र का शुल्क देना होगा, जिसकी देखिए एक छोटा सा मूल्य रखा गया है 151 रुपया। देखिए 151 रुपया में आप लोगों को संपूर्ण प्राचीन इतिहास जितना हम लोग 30-35 जो भी जितना इसका टॉपिक बनेगा, जितना PDF बनेगा, यानी कह सकते हैं कि लगभग जो है 200 पेज का PDF आप लोगों को संपूर्ण प्राचीन इतिहास का केवल 191 रुपया में दिया जा रहा है। इसको लेने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर है। और बाकी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका मैं लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप, वहाँ से आप लोग जाकर आसानी से इसको बाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर जैन धर्म के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।